इस नए वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कैसे आसान तरीके से अंग्रेजी को सीखा जा सकता है। जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो अंग्रेजी सीखने की तमाम तरह की बातें होती हैं, दुनिया भर की चीज़ें। कोई हमें बहुत से वोकैब्स की बात बताता है, कोई डीप ग्रामर्स की बात करता है, और कोई ये कहता है कि आपकी अंग्रेजी सही हो या गलत, केवल आपको बोलना है और बोलते ही रहना है। ये बड़ा कठिन प्रश्न है, क्योंकि आखिर आप बोलेंगे क्या? कहीं ना कहीं आपके पास कुछ कंटेंट्स होना चाहिए, कोई ना कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए जिसको आप बोलेंगे। रैंडमली ये कहना कि आप लगातार बोलते रहिए, अंग्रेजी में ही सोचिए, अंग्रेजी में ही आपको हर बातें कहने की कोशिश करनी, ये थोड़ा सा कठिन काम है, जिसके लिए हमें कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने अपना एक बहुत ही जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं दिल्ली मीडियम स्टूडेंट का छात्र रहा और जहाँ पे अंग्रेजी बिल्कुल भी बहुत डाउन टू अर्थ थी, तो मेरी अपने जो लंबे समय की रिसर्च है उससे मैं कुछ पॉइंट्स पे आया हूँ। बेसिकली इंग्लिश के अंदर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच माने जाते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर में, और मॉडर्न ग्रामर में इसकी संख्या 9 हो गई है, जिसमें डिटरमिनर्स को इंक्लूड किया गया है। अब मैं अगर अंग्रेजी की बात करूं तो या अंग्रेजी नहीं, अन्य भाषाओं में भी ये बात लागू हो सकती है। बेसिकली जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, किसी सेंटेंस के निर्माण के लिए हमें जो सबसे अहम चीज की जरूरत पड़ती है वो होता है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। किसी सेंटेंस में एडवर्ब ना हो, किसी सेंटेंस में कंजंक्शन ना हो, किसी सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन ना हो, या अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच हो या ना हो, लेकिन बिना सब्जेक्ट और वर्ब के किसी भी वाक्य का निर्माण बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता। तो पहले स्टेज पे मेरा जो सुझाव है, चाहे वो नए लर्नर्स हो या जो पुराने समय से भी पढ़ाई कर रहे हैं, बेसिकली आपको अपने सब्जेक्ट्स और वर्ब को पहचानना पड़ेगा। एक बार अगर आपने अपने सब्जेक्ट्स और वर्ब को पहचान लिया तो आप अंग्रेजी का 40 से 50% का हिस्सा गेन कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं अपने सब्जेक्ट्स और वर्ब की। और ये सब्जेक्ट्स और वर्ब की लिमिटेशन है इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनको मैं अभी आपको लिख के भी दिखाऊंगा, और मोस्टली आप सब लोग उस सब्जेक्ट्स को जरूर जानते हैं। इसमें जो पहला सब्जेक्ट होता है वो है दिस, उसके अलावा दैट, देन इट, उसके अलावा दीज, देन दोज, और उसके अलावा ही, शी, और एनी नेम, और I, you, we, और they। इसके अलावा सिंगुलर सब्जेक्ट्स, यानी कोई सिंगुलर नाउन हो सकता है, कोई भी सिंगुलर नाउन आपका सब्जेक्ट हो सकता है। जिस तरह से सिंगुलर नाउन हो सकता है, उसी तरह से प्लूरल नाउन भी किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है। इसके अपार्ट अगर हम बात करें तो जिरंड, एक इंफिनिटिव, एक फ्रेज और एक इंट्रोडक्टरी देयर। अंग्रेजी भाषा के अंदर केवल इतने ही सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। अगर मैं इसकी गिनती करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यूं कहा जाए कि अंग्रेजी में केवल 19 सब्जेक्ट्स होते हैं। जनरली केवल 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, और केवल इन्हीं 19 सब्जेक्ट से कोई भी सेंटेंस, चाहे वो प्री नर्सरी की क्लास का हो, चाहे पीएचडी लेवल पे भी कोई सेंटेंसेस हो, तो वो सेंटेंस शुरू कहीं ना कहीं इन सब्जेक्ट्स के माध्यम से ही होगा। हाँ, ये संभव है, अगर क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ सकता है, लेकिन बिना सब्जेक्ट के किसी भी प्रकार का सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, चाहे यस नो क्वेश्चन हो या डबल एस क्वेश्चन हो, या अन्य किसी भी प्रकार का सेंटेंस, वो पॉसिबल नहीं हो सकता है विदाउट सब्जेक्ट्स के। तो हमें करना क्या है? आप पूछेंगे करना क्या है? हमें क्या करना है? इन 19 सब्जेक्ट्स को सीखना है। तो मैं यूं कहूं कि 19 वर्ड हमें सीखने हैं कि उनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। इन 19 वर्ड्स के अलावा हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है अपने वर्ब्स को। मैंने क्या कहा कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को के साथ जिसकी मेन आवश्यकता होती है वो होता है वर्ब। उस सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन हो या ना हो, उसमें कोई आर्टिकल हो या ना हो, ये फर्क नहीं डालेगा। मैं एक सेंटेंस देखता हूं, ही रीड्स। ये एक सेंटेंस है, एक कंप्लीट सेंटेंस है, जिसमें ही सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है, और रीड एक वर्ब है, रीड्स V5 फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। अगर आप इस वाक्य को देखते हैं तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं है, इसमें कोई कंजंक्शन भी नहीं है, इसमें कोई प्रीपोजिशन भी नहीं है, इसमें कोई एडवर्ब भी नहीं है, इसमें कोई डिटरमिनर भी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बेसिकली इंग्लिश सीखने के लिए हमें सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स और वर्ब को सीखना पड़ेगा।
चलिए चर्चा करते हैं वर्ब्स की। वर्ब्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? वर्ब हमारे पास एक होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, बट दे कैन आल्सो वर्क एज द मेन वर्ब आल्सो। सो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं एम, इज, आर, then was, were, has, have, had, has been और been इंक्लूडेड हो सकता है, बट बनता हैज और बीन को मिला के हम इंक्लूड करते हैं। और अगर आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं, इनकी भी काउंटेबिलिटी बन सकती है, हैड बीन और हैव बीन। बेसिकली ये हैव से बनने वाली वर्ब है, बट इसको हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता हमको कहीं ना कहीं पड़ती है। अब मैं अगर इनकी बात करूं तो हमें कितना सीखना है? 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 10 और 11। अब अगर मैं इस 19 और इस 11 को जोड़ दूं तो ये सम आता है 30। यानी कि मैं यूं कहूं कि इन 30 शब्दों में अंग्रेजी का लगभग 40% भाग बन जाता है। केवल अगर हमें 30 शब्दों का भलीभांति प्रयोग करना आ जाए तो मैं मानता हूं कि 30 से 40% इंग्लिश को हम अक्वायर कर सकते हैं, बहुत इजीली, डेफिनेटली अक्वायर हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है, किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हो सकता है। अब बात करते हैं, अब हमने अपने सब्जेक्ट्स को समझा, अपने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को समझा, उसके बाद एक महत्वपूर्ण वर्ब और होती है जिसको हम बोलते हैं मॉडल वर्ब्स। ये जो मॉडल्स होते हैं ये भी लिमिटेड मॉडल्स होते हैं, कैन और कुड हो सकता है, मे और माइट हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास विल और शैल हो सकता है, शुड और वुड हो सकता है, और हमारे पास मस्ट या ought to हो सकता है। अगर मैं इसकी गिनती करूं तो 5 पेयर है, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 वर्ब हमारे पास और आते हैं। मॉडल वर्ब्स केवल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इनका प्रयोग कभी भी मेन वर्ब की तरह नहीं किया जा सकता, ये अकेले प्रयोग में नहीं आते। फिर भी मैं ये मानता हूं कि अंग्रेजी सीखने में जिस चीज की आवश्यकता होती है उसमें ये 10 वर्ड हमें और इंक्लूड करने पड़ेंगे। 30 और 10 मिलकर ये हो गए 40। अगर मैं यूं कहूं कि इंग्लिश इन 40 शब्दों के अलावा कुछ है ही नहीं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि और चीजों के बिना इंग्लिश संभव है, लेकिन इन 40 वर्ड्स के बिना इंग्लिश का कोई अस्तित्व नहीं है। इसमें एक चीज हमें और इंक्लूड करनी पड़ेगी फाइनली, जिसको हम बोलते हैं एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स का मतलब क्या होता है? एक्शन वर्ड्स मतलब वो एक्शन वर्ड्स यानी कि गो, कम वगैरह वगैरह जितने भी वर्ब्स हैं इसको हम बोलते हैं एक्शन वर्ड्स। और इसकी 5 फॉर्म होती है, V1 V2 V3 V4 और V5। ये कहाँ यूज होता है इसको हम लोग डिटेल चर्चा में करेंगे। अब मैं यूं कहूं कि ये 40 शब्दों के अलावा अगर हम करीब 100 150 वर्ड्स को और याद कर लेते हैं इनकी फॉर्म तो ऑलमोस्ट बहुत इजी है याद करने में। एग्जांपल के लिए मोस्टली जितने भी रेगुलर वर्ब्स होते हैं उसमें ईडी लगा के इनका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मोस्टली बन जाता है। अगर हम तो ईडी वाले वर्ब्स से भी अपना काम चला लें, कुछ बेसिक वर्ब्स को याद कर लें तो मैं समझता हूं कि हमारी जरूरत पूरी हो सकती है। चलिए मैं इस दायरे को थोड़ा बढ़ा देता हूं, मैं इसको 300 कर देता हूं। तो हमने 300 वर्ब फॉर्म्स याद कर ली और 40 वर्ड, हम 40 हमारे पास ये वर्ड थे जो मैंने पहले चर्चा करी थी, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की। मैं इस सम को अगर इंक्लूड कर देता हूं तो ये हो जाता है 340। यानी कि अगर आपको 340 वर्ड्स आते हैं तो यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन राइट इंग्लिश, यू कैन रीड इंग्लिश, व्हाटएवर यू वांट यू कैन गेट दिस गोल। और इसके अलावा मैं ये मानता हूं कि नर्सरी से लेकर 12वीं तक पढ़ते पढ़ते अगर बच्चे ने किसी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ा है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता है तो 1500 से 2000 शब्दों की वोकैब होती है, जो हर बच्चे के पास होती है, संभवतः ज्यादा भी होगी। और ये 1500 से 2000 शब्द इतने वेल इनफ हैं कि जिसकी सहायता से हम अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। अगर आप जितने भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि जितने वर्ड्स को बोलते हैं उन सब ज्यादातर शब्दों के अर्थ आपको जरूर आते होंगे। इसलिए ये कहना कि आपको बहुत इनलार्ज वोकैब करनी है, बहुत ज्यादा वोकैबुलरी करना बढ़ानी है, ये बात सही है। आपको अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए और आपको अच्छा स्पीकर बनने के लिए, अच्छा राइटर बनने के लिए बहुत ज्यादा वोकैब्स की आवश्यकता है। लेकिन सामान्य बोलचाल, सामान्य लेखन कार्य के लिए जो हमारे दैनिक जीवन में
उसके लिए मैं यूँ कहूँ कि अगर आपने 340 शब्दों का प्रयोग ठीक से करना सीख लिया और आपके पास जो भी वोकैब अवेलेबल है, और यदि आप कक्षा 5 के लेवल पे हैं और आपकी क्षमता 60 से 70 शब्द प्रति मिनट किसी वाक्य में पढ़ने की है, और अगर आप कक्षा 6 से लेके 8 के बीच में हैं, आप 80 से 90 शब्द 1 मिनट में पढ़ सकते हैं सेंटेंसेस के रूप में, और उससे हायर क्लासेस में अगर आपकी कैपेबिलिटी 120 टू 125 वर्ड्स पढ़ने की है, तो आप डेफिनेटली बहुत इजीली विद इन 3-4 मंथ्स इंग्लिश को एक्वायर कर सकते हैं। धन्यवाद आज के इस वीडियो में।